भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली में 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए थे और भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन काल में उन ग्रहों का असर देखने को मिला था। अब जब भगवान के जीवन पर ही ग्रह इफेक्ट डाल सकते हैं, ग्रह प्रभाव डाल सकते हैं, तो क्या मनुष्य के जीवन पर ग्रह प्रभाव नहीं डालेंगे? जरूर डालते हैं, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है यत ब्रह्मांडे तते पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है। अब जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ग्रह उच्च राशि में बैठ जाते हैं तो वो ग्रह उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं, और जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ग्रह नीच राशि में बैठ जाते हैं तो वो उन्हें अक्सर अच्छे फल नहीं देते। अब किस स्थिति में ग्रह उच्च के होते हैं, किस स्थिति में ग्रह नीच के होते हैं, इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अब आप भी समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं और ये क्या क्या अच्छे फल दे सकते हैं, और कौन कौन से ग्रह नीच राशि के हैं और ये क्या क्या दुष्प्रभाव दे सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आपके पास हो सके तो आप अपनी जन्म पत्री खोल ले, और यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली या जन्म पत्री नहीं है तो आप गूगल पर लिखिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, वहां पर बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और उन सॉफ्टवेयर में जाके आप अपनी डिटेल भरिए, आपकी जन्म कुंडली आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आप इसमें समझने का प्रयास करें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए हैं और कौन कौन से ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ग्रहों का राशियों के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि यदि कोई ग्रह किसी राशि विशेष में बैठ जाए तो वो उच्च का ग्रह कहलाता है, और किसी राशि विशेष में बैठ जाए तो वो नीच का कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण देके आपको बताऊं कि यदि सूर्य मेष राशि में बैठ जाए तो वो उच्च के कहलाएंगे, और यदि सूर्य तुला राशि में बैठ जाए तो वो नीच के कहलाएंगे। आपको ऐसे समझने में तो थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है। अब आपको ये समझना कैसा है, आप अपनी जन्म पत्री खोले, उसमें देखें कि जहां पर 1 लिख रखा है उसका मतलब है मेष राशि। अब यदि जहां 1 लिख रखा है वहां पर सूर्य बैठे हुए, जैसे ये जन्म पत्री है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप देख रहे हो जन्म पत्री, यहाँ इसमें जहां 1 लिख रखा है यहां पर यदि सूर्य बैठे हैं तो आप समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि के बैठे हुए हैं। और जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो ऐसा जातक प्रतापी होता है, उसमें आत्मबल सिंह के समान रहता है, किसी से घबराता भी नहीं है और लगातार उन्नति करता जाता है। सिंह के समान आत्मबल वाला जातक होता है, हालांकि थोड़ा सा लड़ाकू जरूर हो सकता है। और यदि अब ये सूर्य आपकी जन्म कुंडली में जहां 7 लिख रखा है, यानी तुला राशि जहां 7 लिख रखा है वहां पर यदि सूर्य बैठा है तो आप समझिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब नीच राशि में जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सा डरपोक भी बना देते हैं, कायर भी बना देते हैं, आत्मबल की भी कमी हो जाती है, भीरू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, ऐसा धैर्य की भी कमी रहती है। तो आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि के हैं या नीच के, और यदि सूर्य उच्च नीच में नहीं है तो आगे समझिए कौन से ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, कौन से नीच के। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें और समझे, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी रेमेडी भी बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को संवार सकती है, आपके जीवन को सुधार सकती है। अब हमने सूर्य की बात कर ली, अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 2 लिख रखा है वहां पर चंद्रमा बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो आप समझिए कि आपके चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में बैठ जाए तो ऐसा जातक मन का बहुत मजबूत होता है, विचारों का आदान प्रदान भी सही दिशा में ही रहता है, यानी ओवर थिंकिंग नहीं करता, और जो मन में ठान लेता है उसे पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन उच्च राशि में बैठे हुए चंद्रमा कई बार व्यक्ति को जिद्दी भी बना देते हैं, यानी जल्दी से ऐसा जातक किसी और की बात नहीं मानता। उच्च राशि में बैठे हुए चंद्रमा जातक को धन भी देते हैं, धन के साथ साथ व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। और यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठ जाए, यानी जहां पर आपके 8 लिख रखा है वहां पर यदि आपके चंद्रमा बैठे हैं तो आप समझिए आपके चंद्रमा नीच राशि में बैठे हुए हैं। और नीच राशि में बैठे हुए चंद्रमा आपको एंजाइटी दे सकते हैं, आपको ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं, धन में भी कई बार कमी करते हैं, भीरू बना देते हैं,
और कई बार तो ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी व्यक्ति को बना देते हैं। अब यदि आपको लग रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो हम इसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी ग्रहों का मैं लास्ट में आपको रेमेडी बताने जा रहा हूं। आप बने रहे वीडियो पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल। यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 10 लिख रखा है वहां पर मंगल बैठे हुए हैं, यानी मकर राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं, तो आप समझिए कि आपके मंगल उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल तो सेनापति है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि में बैठ जाए तो ऐसा जातक पुरुषार्थी होता है, निडरता उसमें कूट कूट के भरी होती है और बेहद और बहुत कठोर परिश्रम करने वाला भी होता है। परिश्रम करने से कभी नहीं घबराता। अब आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल नीच राशि में बैठ जाए, यानी जहां पर 4 लिख रखा है, यानी कर्क राशि में यदि मंगल बैठे हुए हैं, तो आप समझिए कि आपके मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं। और नीच राशि में बैठे हुए मंगल व्यक्ति के जीवन में साहस की, जोश की, हिम्मत की और एनर्जी की कमी करते हैं। ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम भी ये दे सकते हैं। ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम भी ये दे सकते हैं। मंगल देव को अच्छा कैसे करें, इसकी रेमेडी भी मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं, आप समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध की क्या स्थिति है। क्या बुध जहां पर 6 लिख रखा है वहां पर बैठे हैं, यानी यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां 6 लिख रखा है वहां पर बुध बैठे हैं, तो आप समझिए बुध आपके उच्च राशि में बैठे हुए हैं, यानी बुध कन्या राशि में बैठे हुए हैं। और कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है। जब बुध देव यहां पर बैठ जाए तो ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, बोलने में बेहद तेज, अच्छा व्यापारी बन सकता है। और यदि बुध व्यक्ति की नीच राशि में बैठ जाए, यानी जहां पर 12 लिख रखा है, यानी मीन राशि में यदि बुध बैठे हुए हैं, तो आप समझिए आपकी जन्म कुंडली में बुध देव नीच राशि में है। नीच राशि में बैठे हुए बुध देव व्यक्ति में विवेक की कमी करते हैं। वाक् चातुर्य की भी ऐसे व्यक्ति में कमी देखी जा सकती है। जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी की बातों को जल्दी ही मान लेता है। बात करें देवगुरु बृहस्पति, जहां यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां 4 लिख रखा है वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आप समझिए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपको विवेकवान बनाते हैं, आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी जोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। बुजुर्ग लोगों का सम्मान करने वाला होता है ऐसा जातक। जन्म कुंडली में जब किसी भी जातक की उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए तो ये बहुत ही सुखद परिणाम देने वाले रहते हैं। ऐसा जातक धन भी खूब कमाता है, बुजुर्ग लोगों का सम्मान भी खूब करता है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 10 की संख्या लिख रखी है वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यानी मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आप समझिए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए। नीच राशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति कई बार व्यक्ति को नास्तिक बनाते हैं, आध्यात्मिकता से दूर ले जाते हैं, विवेकहीनता भी उनमें देखी जाती है। कई बार बिना सोचे समझे ऐसे जातक निर्णय ले लेते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुख, भौतिकता, लग्जरी लाइफ। और आज के जमाने में और 21वीं सदी में जितने भी सुख संसाधन है उन सब के कारक होते हैं शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और शुक्र का तो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जहां पर 12 लिख रखा है वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप समझिए लग्जरी लाइफ जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी मीन राशि में बैठा हुआ शुक्र उच्च का माना जाता है। जहां पर 12 लिख रखा है उसका तात्पर्य वो मीन राशि है, और यहां पर बैठा हुआ शुक्र उच्च राशि का माना जाता है। अब जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि में बैठ जाए, ऐसे जातक को लग्जरी लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। उसे लग्जरी लाइफ जीना बेहद पसंद भी होता है और हर समय हर पल वो यही प्रयास करता है कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीऊं, और जीता भी है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र जहां 6 लिख रखा है यानी कन्या राशि में बैठ जाए, तो वो शुक्र नीच के माने जाते हैं। और नीच राशि में बैठे हुए शुक्र व्यक्ति को भौतिकता से दूर करते हैं। महिलाओं से भी ऐसे जातक को कोई सुखद परिणाम या ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलते नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्याय के देवता शनिदेव। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जहां पर 7 लिख रखा है वहां पर शनिदेव बैठ जाए, तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव आपको बेहद सुखद परिणाम देते हैं। ये शनिदेव की अपनी उच्च राशि मानी जाती है। जब तुला राशि में शनि बैठ जाए, जहां 7 लिख रखा है वहां पर शनि बैठ जाए, तो ये जातक को न्यायवादी बनाते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले बनाते हैं, बहुत मेहनती भी बना देते हैं और जीवन भर अच्छे परिणाम देते रहते हैं।
और यदि जन्म कुंडली में जहां पर 1 लिख रखा है वहां पर शनि बैठ जाए तो आप समझिए कि आपके शनिदेव नीच राशि में बैठे हुए हैं। और नीच राशि में बैठे हुए शनि आपको कई तरह के अशुभ परिणाम दे सकते हैं। आपको जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, इस तरह के रोग भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से आपके हमेशा मनमुटाव भी देते हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे, आपके नौकर भी आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे। और अब हम बात करते हैं राहु केतु। वैसे तो राहु और केतु की कोई स्पेशल उच्च या नीच राशि नहीं है, इनको कोई राशि भी नहीं दी गई है, लेकिन मिथुन राशि में बैठे हुए राहु आपको सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जहां 3 लिख रखा है वहां पर राहु बैठे हुए हैं तो आप समझिए ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और केतु, और यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 9 लिख रखा है यानी धनु राशि में यदि केतु देव बैठे हुए हैं, केतु देव भी यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। आप जान गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च राशि में हैं और कौन कौन से ग्रह नीच राशि में हैं। अब यदि उच्च राशि में आपके ग्रह बैठे हुए हैं तो आप इनसे संबंधित रेमेडी करके, जैसे यदि सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए तो आप इनसे संबंधित रेमेडी कीजिए। जैसे सूर्यदेव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, ये आपको और भी अच्छे परिणाम देने लगेंगे। आप ये समझिए कि जब कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठ जाए तो आप उनको मजबूत करके, उनको स्ट्रॉन्ग करके और भी सुखद परिणाम ले सकते हैं। तो आप उन्हें मजबूत करें। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठे हुए तो उनको शांत करने का प्रयास करें, उनसे संबंधित दान दें। जैसे मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं तो आप लाल वस्तुओं का दान दें गरीब लोगों को। आपके छोटे भाई बहनों का सम्मान करें। अतः नीच राशि में बैठे हुए ग्रहों से संबंधित आप दान दीजिए, उनसे संबंधित मंत्रों का आप जाप कीजिए। जैसे यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए तो आप श्री सूक्त का पाठ करें। उच्च राशि में बैठे हुए तो भी आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, क्योंकि शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि नीच राशि में बैठे हुए ग्रहों का स्टोन पहनने से आपको बचना चाहिए। एक बार स्टोन पहनने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा ले, उनसे परामर्श ले ले, उसके बाद में ही स्टोन पहने। क्योंकि नीच राशि से संबंधित स्टोन पहनने से कई बार इन नीच राशि में बैठे हुए ग्रहों का नीचत्व यानी इनका जो दुष्प्रभाव है वो बढ़ जाता है और ये हमें ज्यादा दुष्प्रभाव देने लग जाते हैं। इसलिए यदि नीच राशि में बैठे हुए ग्रहों से संबंधित आप स्टोन पहनना चाह रहे हो तो स्टोन पहनने से बचिए और एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से जरूर सलाह लें। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे।